IMF पाकिस्तान के बजट के अहदाफ से मुत्तफिक। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से मुताल्लिक एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात से भी इत्तेफाक कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, मर्दान, सवाबी, दीर, चतराल, स्वात, मालाकंड, बाजोड़ में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खान साहब जब वजीर आजम थे तो अपना खातून अव्वल के साथ उसने करप्शन के लिए एक कंपनी बनाया। अब हम पूछते हैं, जो करप्शन पे बात करता था कि ये कंपनी आपका फॉर्म्स में डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? किसी ममालिक का सरबराह ने खान साहब को एक घड़ी तोहफा में दिया और खान साहब ने उस घड़ी को भी बेच दिया। उसी मुल्क का सरबराह ने खुद उसको खरीद दिया। तो ये हमारा मुल्क का बेइज्जती था। इमरान खान ने खातून अव्वल से मिलकर करप्शन के लिए कंपनी बनाई जो असासों में जाहिर नहीं की। अदालत में जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर लाड़काना में जलसे से खिताब कर रहे थे। बोले, इमरान खान ने गैर मुल्की सरबराहों के तोहफे बेच दिए, तोशा खाना खाली कर दिया। इसने मुल्क को दुनिया में तनहा किया। ये पाकिस्तान के मुआशी कत्ल का मुजरिम है। IMF से मुआहिदे के नाम पर अवाम से मजाक किया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुआशी हालात मज़ीद मुश्किल होंगे। इंतखाबात से पहले मुआशी और इंतखाबी इस्लाहात होंगी। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। अब जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। मौजूदा हुक्मरानों ने NRO 2 ले लिया है। NRO 1 में भी अमेरिका का हाथ था। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, नैब कवानीन में तरामीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। नैब कवानीन में तरामीम इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तरामीम की वजह से आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लोग बच जाएंगे। मुल्की खजाने का 1100 अरब का नुकसान होगा। जिन्होंने इन लोगों को हम पर मुसल्लत किया, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुल्क में तारीखी महंगाई है। कौम को एक और कॉल देने लगे हैं। हुकूमत ने नैब तरामीम पर इमरान खान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अदालत जाना इमरान खान का हक है, ज़रूर जाएं, फतह हक की होगी। आमिर का बनाया नैब कानून बहुत पहले तब्दील हो जाना चाहिए था। सियासतदानों को 3-3 साल जेल में रखने के बाद कहा शहादत नहीं मिली। तरामीम आला अदलिया के कहने और आइन के मुताबिक की। इमरान खान और सदर की 80 से ज़ायद तजावीज़ शामिल। रिटायर्ड के बजाय हाजिर सर्विस जजेस को नैब में तैनात किया जाएगा। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके न सिर्फ एक का आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया। PTI की नाअहली की वजह से मईशत को चैलेंज दरपेश है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा करके उसकी खिलाफ वर्जी की। जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम कर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, साबिक हुकूमत ने गलत फैसले करके आने वालों के लिए जाल बिछाया। बहुत मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां संभाली। पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई। मईशत बेहतर करने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना पड़े तो करेंगे। अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं।
इमरान खान का मुखालिफिन को चोर डाकू कहने का बयानिया बुरी तरह पिट गया। फितना खान का रोना धोना बनता है। मरियम नवाज कहती हैं इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर इसे धूल चाटना पड़ रही। सर्टिफाइड झूठे को पता है इसका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका। नैब का रोना रोने वालों ने एक खातून को हफ्तों वज़ीर आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखा, उससे वीडियोस लेकर साबिक चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। नैब को मुखालिफिन पर इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन होना चाहिए। पैकेज लेना है तो खसारे वाले इदारों की दिसंबर तक निष्कारी करे। IMF की नई शर्त। वफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहदे में पेशरफ्त का जायजा। डॉलर की कमी पूरी करने के लिए स्कोक बॉन्ड्स की फरोख्त की मंजूरी। GD रोड के कुछ हिस्सों और दीगर शाहराहों को भी गिरवी रखा जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। PTI ममनुआ फंडिंग केस तकरीबन 8 साल बाद मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा मुल्क जमहूरी तौर पर मजबूत बनाना है, वोटर्स का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है, यकीन बनाएंगे सबको साथ इंसाफ हो। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा केस के पीछे कोई ज़ाती इनाद नहीं था। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात, सबका इकट्ठा फैसला करने का मुतालबा। फ़रूख हबीब ने कहा इलेक्शन कमीशन का एक तरफा झुकाव है। नौसो के नाल सरकारी अराजी जालसाजी से हत्याने का केस। उस्मान बुज़दार के घर पर छापा। DG खान में साबिक वज़ीर आला के घर पर एंटी करप्शन के छापे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। टीम को किसी को गिरफ्तार किए बगैर वापस लौटना पड़ा। एंटी करप्शन ने मुकदमे में नामजद उस्मान बुज़दार के भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों ने हाईकोर्ट से अबूरी जमानत करा रखी थी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। PTI का हुकूमती कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा। शाह महमूद ने कहा ज़िमनी इंतखाबात आम इलेक्शन नहीं, वज़ीर आला का मुस्तकबिल है। लीगी उम्मीदवारों को बुलाकर कान में कहा जा रहा है घबराएं नहीं। PTI वाले इंतखाबी मुहिम के लिए जहां जाते हैं स्पेशल ब्रांच वाले भी पहुंच जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की साख का भी मसला है, गड़बड़ हुई तो आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद बेमायनी हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फौरी नोटिस। इलेक्शन कमीशन पंजाब से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मुरासला भेजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा तशद्दुद के वाक़यात से इंतज़ामिया की कमज़ोरी सामने आ रही। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास कौमी असम्बली हॉल के बजाय वज़ीर आज़म हाउस में होगा। शाह महमूद और शेख रशीद को भी शिरकत की दावत। इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात। मुल्क की सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, अफगानिस्तान समेत हमसायों से ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। अस्करी क़यादत इजलास में कमेटी अरकान को ब्रीफिंग देगी। एहसन इकबाल के बाद कमर जमान कायरा। चाय के बाद चीनी कम करने का मशवरा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कहते हैं 4 करोड़ शुगर के मरीज़ हैं, चीनी कम करने से बचत भी होगी, मर्ज़ का इलाज भी। अगर 1 चम्मच चीनी ले रहे हो तो पौना या आधा कर दें। एहसन इकबाल बोले मौजूदा हालात में $1 बचाना अहम है। PTI ने चाय के मुतालिक बयान पर ट्रोलिंग करवाई, उनकी पूरी बात नहीं बताई। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 612 अरब रुपए हुजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 15% इजाफा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात की कीमत में तकरीबन 367 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात के लिए 191 अरब रुपए रखे गए। नौजवानों के लिए मुलाजमतों की 2851 नई असामियाँ रखी गई हैं।
एशियन ब्रेडमैन साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास की तबीयत नासाज। ज़हीर अब्बास लंदन के अस्पताल में ICU में ज़ेर इलाज। ज़हीर अब्बास की फैमिली ने दुआओं की दरख्वास्त कर दी। ज़हीर अब्बास को नमूनिया के बायस 3 दिन पहले सेंट मैरी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहेगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन जारी रहेगा। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का तकरीब से खिताब। शान हरमैन कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंशानी और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका में हालात मजीद अबतर। कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क तबाही के धाने पर क्यों पहुंचा? लाखों शहरी खाने पीने की अशिया से महरूम क्यों हो गए? श्रीलंका दिवालिया कैसे हुआ? तबाही का कौन जिम्मेदार है? मुश्किलात से निकलने के लिए श्रीलंका हुकाम को क्या करना होगा? 92 न्यूज़ की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में।